नमस्कार। कल 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेतांग प्रकाश, कंसल्टेंट सर्जन, मिनिमली इन्वेजिव सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज व शांतिवेद हॉस्पिटल आगरा। आप सभी को मैं आपके लिवर की सुरक्षा के लिए कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ विश्व लिवर डे के उपलक्ष्य में, जो कि 19 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आजकल लिवर की समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। यदि आप इतने मरीज़ मेरे पास आते हैं, अल्ट्रासाउंड कराएं, वो परेशान होकर आते हैं, अरे सर लिवर पे सूजन है, ये हमारा लिवर फैटी हो गया है, ग्रेड 1 फैटी, ग्रेड 2 फैटी, फैटी लिवर हो गया है। ये कोई बीमारी नहीं है। फैटी लिवर केवल एक भ्रम है। इसके अंदर आपके लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल, चर्बी या हाई फैटी फूड्स खाने की वजह से जो एक्सेस फैट होता है, जो कि लिवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है और धीरे धीरे इस फैट की मात्रा बढ़ती जा रही है। जब इस फैट की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो उसको एक्सेस स्टोरेज ऑफ लिवर फैटी एसिड्स एंड फैट्स को, कोलेस्ट्रॉल को, लिवर फैटी होने लगता है। तो इसके लिए केवल एक ही उपाय है, चर्बी वाला भोजन, गरिष्ठ भोजन, पिज़्ज़ा, पैटी, बर्गर, छोले भटूरे, ग्रीजी ऑयली डाइट अवॉइड करनी है। लिवर को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर एक व्यायाम आपको ज़रूर करना है। यदि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या लिवर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे कि कई सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और इन्फेक्शंस की वजह से हेपेटाइटिस ए, ई, जॉन्डिस वगैरह जो हो जाती हैं, उनका ख्याल रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि मैंने आपको बताया कि फैटी लिवर को अवॉइड करने के लिए नियम रूप से एक्सरसाइज करना, 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करना, डाइट को हेल्दी रखना, गरिष्ठ भोजन, फॉयली फूड को अवॉइड करना बहुत आवश्यक है। अब समस्याएं कहाँ आती हैं? और एक और, बचपन में अपने सब बच्चों को, और टीकाकरण, अब तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हेपेटाइटिस बी का टीका, परंतु बचपन में अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन ज़रूर करें। कई बीमारियां जो कि लिवर बॉर्न होती हैं, ब्लड बॉर्न होती हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये धीरे धीरे लिवर को फेलियर की तरफ ले जाती हैं, सिरोसिस की तरफ ले जाती हैं और घातक बन सकती हैं। और ये सब ट्रीटेबल बीमारियां हैं। इसमें केवल एंटीवायरल गोली खानी पड़ती है जो लोग हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं, और अपना नियमित रूप से वैक्सीनेशन कराना पड़ता है, जिससे कि आप हेपेटाइटिस के किसी इन्फेक्शन से सफ़र ना करें। अब फैटी लिवर के साथ समस्या क्या है? जब ये फैट की मात्रा लिवर के अंदर बढ़ती जाती है तो ये धीरे धीरे, लिवर एक बहुत इलास्टिक ऑर्गन होता है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और उसके नॉर्मल हेपेटोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, जिनका कि एक लिवर आपके शरीर के लिए एक शुद्धिकरण ऑर्गन है। आपके जितने अमोनिया और जितने बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फूड बनते हैं, उनको पाचन क्रिया को साफ करता है, आपका पित्त का बाइल बनाता है, जो आपके खाने के पाचन क्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। अतः लिवर के अंदर कोई भी, लिवर आपका एक सेफ्टी ऑर्गन है, जो जैसे ही आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन होगा तो वो सीधे लिवर के अंदर जाता है, वहाँ से वो प्रोसेस होकर उसको ख़त्म कर देता है। एक तरीके से फिल्टर है आपके शरीर का। फैटी लिवर धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है यदि आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। फैटी लिवर हेपेटाइटिस के अंदर, जिसके अंदर देखिए एक नॉर्मल लिवर जो होता है वो आपका इस प्रकार से दिखता है, बड़ा हेल्दी सा होता है। वेरस फैटी लिवर में जब डिजीज़ होना शुरू होती है, उसमें चितकबरे माइक्रोनोड्यूलर धीरे धीरे दाने शुरू होते हैं और धीरे धीरे उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म होती जाती है और वो इस तरीके से दानेदार होता जाता है। लिवर फंक्शंस खराब होने की वजह से पाचन क्रिया बिल्कुल बिगड़ जाती है, भूख लगना शुरू हो जाती है, एक बीमारी होती है पोर्टल हाइपरटेंशन, धीरे धीरे सिरोसिस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और शरीर के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पेट के अंदर पानी इकट्ठा शुरू होना शुरू हो जाता है, एसाइटिस होती है, खूनी उल्टियाँ, टट्टी के रास्ते खून जाना, ये सारे सिम्टम्स डेवलप होना चाहते हैं। बट ये स्टेज प्रोसेस में होता है। यदि आप पहले ही फैटी लिवर पर प्रिकॉशन ले लेंगे तो ये प्रोग्रेस नहीं करता है। दूसरा बहुत अत्यंत मुख्य कारण लिवर फेलियर का होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। हेपेटोसाइट्स जो आपके होते हैं, अगर हम अल्कोहल का रोज़ मात्रा में, भारी मात्रा में सालों साल सेवन करते हैं तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है, जो कि अपने आप में ही एक घातक बीमारी है और ये लाइलाज हो जाती है। और इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट है, लिवर ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत
कॉस्टली वो है। अतः अल्कोहल की मात्रा नियमित रूप से लें या अवॉइड ही करें। जिन लोगों को अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है या वो समस्या है, उन लोगों को बिल्कुल अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। और जिन लोगों को डायग्नोज सिरोसिस ऑफ लिवर है, उनको तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। लिवर की समस्याओं में गॉल ब्लैडर स्टोन डिजीज़ भी आती है, जो कि बहुत अच्छी बीमारी है क्योंकि वो सर्जिकली ऑपरेबल है और एक बार हो जाती है, उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। हेल्दी लिवर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, चर्बी वाले भोजन, फैट डाइट, ग्रीजी ऑयली फूड, छोले भटूरे, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें। यदि आप फैटी लिवर से डायग्नोज्ड हैं तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, जिससे कि वो आपको लिवर एंजाइम्स वगैरह पे रखें, जिससे कि आपका फैटी लिवर को ठीक किया जाए। फैटी लिवर एक बीमारी नहीं है, बट ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जिसको कि बड़ी इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।